अगर आपको रोज मैं 100 मीटर दौड़ाऊंगा तो आपको 100 मीटर का टफनेस नहीं पता लगेगा। अगर मैं आपको 100 के बाद अचानक कहूं भैया 1 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको टफनेस पता लगेगा। अचानक कोई नई चीज करोगे तो आएगा कॉन्फिडेंस का। अगर आपने सही चीज पढ़ी है, आपने टेस्ट दिए, आपने एनालाइज करा, तो आप कॉन्फिडेंट ही तो होंगे कि हाँ यार मेरे को अपनी वीकनेस पता है। वो बच्चे जिन्होंने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, डेरिवेशंस रटी और छाप के आ गए, उनके 99 मार्क्स आ जाते थे और अच्छे कॉलेजेस भी, मतलब जो जेई को हटा के अच्छे कॉलेजेस चले जाते थे, इतने सारे कट ऑफ जाते थे। अब कंसेप्चुअली आएगा कि जो बच्चा अच्छा कंसेप्चुअली होगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो अच्छे कॉलेज। अगर आप सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करें ना बेटा, जितने भी बच्चे किन किन से सिली मिस्टेक्स होती हैं जरा थम्स अप करिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। 4-5 मिनट लगेगा, ठीक है, ठीक है, टाइम का इशू, ठीक है। अब मैं बताता हूं, चलिए टाइम मैनेजमेंट आपकी रिविजन्स के साथ जरा देखना बेटा। जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, ठीक है, खुद से सोचना प्रैक्टिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में आपका डिसाइड करता है कि आप एग्जाम से पहले क्या अपनी रिविजन्स को टिप पे लेके गए हैं। अगर आपकी रिविजन्स टिप पर है तो आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती। सेकंड फ्रंट आता है आपका अटेम्प्ट। अगर आप अटेम्प्ट में स्टार्टिंग में स्लो कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में स्पीड बना रहे हैं, तो ये आपके बाद में क्वेश्चंस को खराब करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका रिवीजन टिप्स पे होना चाहिए। जो चीज आपने पढ़ी है, दिल से आपने समझ ली है, आपका रिवीजन अगर टिप्स पे है तो आप मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस, अब आपकी आती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आप कोशिश करिएगा कि जनवरी से सारे बच्चे जितने भी हैं, भले आप जेई के लिए है या किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कोई भी, लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका फर्स्ट एग्जाम जो मेन पड़ता है वो बोर्ड्स पड़ता है, जनवरी से आप ये बांध लीजिएगा कि मैं हर वीक में एटलीस्ट 2 मॉक सीबीएसई के लगाऊंगा। अब ये मैं जो कहता हूं ना कि जो बच्चा मैनेज कर गया वो जीत गया, ठीक है। अब यही है स्टार्टिंग। मैं देखता हूं बच्चे, सर डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप आखिरी तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए आए हो, ठीक है। जनवरी जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, आप 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और साथ में, क्योंकि आपका ये टच ना खराब, क्योंकि आप 11th को रिवाइज करेंगे तो वहां इनपुट देना है। आपने रिवाइज जैसे मॉक टेस्ट देने से पहले एक बार रिवाइज करा और चुपचाप मॉक टेस्ट टाइम बाउंड होके करना है, क्योंकि आपका ये टाइम मैनेजमेंट वाला इशू खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोले भाई यस, ठीक है। अब हमारे पास सिली मिस्टेक्स होती कब है, जरा ये देखना हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जब आपका क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है, फिर उसका आप जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो यहीं पे सबसे पहली गलतियां कहां पर होती हैं, क्वेश्चन रीड। अब ये क्वेश्चन रीड करने की इश्यूज उनकी होती हैं जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जो लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, या जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं है, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप की होती है, कुछ लोग विजुअल्स वीडियोस देख के ज्यादा चीजें सीखते हैं, सुन के समझ लेते हैं, लेकिन जब तक रीड करने की आपकी हैबिट नहीं है तो आपके जनरली क्वेश्चंस मिस इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे कहते हैं ना कि सर हम लोगों ने मिस इंटरप्रेट करा, वो इसलिए करा क्योंकि आपने अगर बहुत अच्छे, जो बच्चे नॉवेल्स रीड करते हैं उनकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है और रीडिंग स्पीड के साथ उनका एनालिसिस भी साथ में साथ डेवलप हो चुका होता है। तो वो अगर आप तो एक पन्ना पढ़ते हो और जो बंदा नॉर्मल नॉवेल रीडिंग कर रहा है वो जल्दी पढ़ लेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप स्पीड से मिस इंटरप्रेट या बल्कि चीज देख के आप घबराते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी तक आते आते पैरामीटर्स भूल रहे हैं, दैट इज योर रीडिंग हैबिट जो आपने अभी तक डेवलप नहीं करी थी, ठीक है। ये मॉक टेस्ट कहां होते हैं बेटा, मॉक टेस्ट यहां पर भी हो जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आपको बेसिकली सैंपल पेपर निकालना है, ठीक है, 3 घंटे का सॉल्व करना है अच्छे से, शिद्दत से, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी जो आती है दैट इज द रीडिंग। फिर दूसरा, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपका कंसेप्ट आप रिकॉल कर पाते हैं नहीं। अब वो कंसेप्ट रिकॉल करना, कई बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट रिकॉल ही नहीं कर पाते क्योंकि रिवाइज नहीं किया होता, और कुछ बच्चे जो कंसेप्ट रिकॉल करते हैं वो गलत होता है क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को समझा ही नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे वैल्यूज को गलत लेते हैं और वैल्यूज जो हमारे पास गलत होती है, ये देखो सारे पैरामीटर्स लिख रहा हूं कहां का गलती होती है। वैल्यूज को गलत करना आपका रीडिंग का ही पार्ट है, आपने ध्यान से लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। तो जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट अच्छी होती है वो वैल्यूज को जनरली गलत नहीं लेते। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, और अगर आपने कंसेप्ट को सही से समझा तो आप अटेम्प्ट करने आते हैं। अब जब आप अटेम्प्ट करने आते हैं सॉल्यूशन को, तो 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो आपने कंसेप्ट ही गलत समझा क्वेश्चन का, ठीक है, कंसेप्ट गलत तो आंसर गलत, और या तो आपने कंसेप्ट सही समझा,
सही से एनालिसिस करी लेकिन कैलकुलेशन गलती कर दी। क्यों? क्योंकि आपने आखिरी में एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस खुद से नहीं कैलकुलेटर से करने स्टार्ट करे। प्रिपरेशन टाइम और एग्जाम टाइम दोनों डिफरेंट होते हैं। प्रिपरेशन टाइम में यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट आखिरी तक आते आते यू हैव टू रिड्यूस दैट डिपेंडेंसी ऑन कैलकुलेटर और आपको आना पड़ेगा अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन पे। कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है वो कैलकुलेशन आती इरिटेट हो जाते हैं, यार ये तो करना पड़ेगा, ठीक है, भले ही सिंपल है, मेरे जैसे करना पड़ेगा, और उसमें गलतियां होती हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन एनालिसिस थोड़ी सी सुधारिएगा, ठीक है। फिर आंसर आने के बाद भी ये ओवर कॉन्फिडेंस की गलती होती है, या फिर सिली आप कहोगे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए कि आपने आंसर निकाल दिया। मार्क करना भी आपको नेगेटिव देता है। ये सारी के सारे आपके सिली मिस्टेक्स के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सिली मिस्टेक्स के पैरामीटर। आंसर तक बेटा, आंसर तक आपको क्वेश्चन के साथ लगे रहना पड़ता है जब तक आप मार्क नहीं करते। कई बच्चे गलत मार्क करते हैं तो उसकी वजह से भी नेगेटिव आता है, ठीक है। बोलो भाई, अब आपको समझ आ रहा है आपकी गलतियां कहां हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपकी गलतियां कहां हो सकती है। आप सर रीडिंग हैबिट कैसे सुधारें? आप अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो न्यूज़पेपर की रीडिंग स्टार्ट करिए। न्यूज़पेपर है, नॉवेल्स है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है वो टाइम नहीं है तो आप अपनी बुक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करिए और वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के बाद आप उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं बेटा, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिन्होंने प्रैक्टिस या टेस्ट पहले से दिए नहीं, ठीक है। चीज पढ़ी है, आपने टेस्ट दिए, आपने एनालाइज करा, तो आप कॉन्फिडेंट ही तो होंगे कि हाँ यार मेरे को अपनी वीकनेस पता है और इसको कैसे इंप्रूव करना है, हाँ या ना, ठीक है। यू नेवर फील ओवर कॉन्फिडेंट, इट्स लाइक मी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बेटा, ठीक है। मेरे को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ओवर कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, ठीक है।